14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। बहुत सारी माएँ लुट गई थी, बहुत सारी बहनें लुट गई थी, बहुत सारी बेटियां लुट गई थी। आज हम 10 रुपए का बाजा लेते हैं, उसको खूब बजाते हैं, खूब खुशी मना रहे हैं, खूब खुश हैं। कभी अपने बड़ों से पूछें, अपने बच्चों को चीज लेके देने से पहले ना, यानी जो आपकी जनरेशन है जिसकी एज 30+ है, उसको तो पता नहीं है कि 1947 को क्या हुआ था। अब आप लोग, आपके औलाद जो है, आपके बच्चे जो हैं, वो बाजा मांगते हैं। एक सिस्टम चल चुका है, सारी दुनिया ही कर रही है, सारी दुनिया समझ रही है कि सारा पाकिस्तान ही कर रहा है, और 15 को जो है वो इंडिया कर रहा है। इसमें ये देखें कि अपने बड़ों से पूछिए, अगर आपके पास कोई 80+ कोई माजी है, या 90+ एज की कोई माजी है, या बुजुर्ग औरत या मर्द है, उनसे पूछिए कि 14 अगस्त को क्या हुआ था, कितनी माएँ। एक मेरा जो अंदाजा है, मैंने जो तहकीक की है, मैंने जो पढ़ा है किताबों को, उसको पढ़ने के बाद मैं इस अंदाजे पे पहुंचा हूं, 40 से 45 हजार औरतें इस जद में आई थी। 40 से 45 हजार औरतें इस 40 से 50 हजार औरतें जो इस जद में आई थी, उसमें से बहुत सारी औरतों ने खुदकुशी कर ली थी, बहुत सारी औरतों के साथ जिनसी तशद्दुद होता रहा है, और बहुत सारी औरतों को कत्ल कर दिया गया था। बहुत सारी औरतों के जो पार्ट्स वो काट दिए गए थे। मेरे ना देखने में, खुद मेरे बचपन में ना, हमारी एक दादी हुआ करती थी, माजी हुआ करती थी, वो जो है ना, वो कहा करती थी, वो पंजाबी में एक बहुत जुमला कहा करती थी, तोबा तोबा तोबा। वो यानी कि जो 14 अगस्त का दिन है, या आप 1947 का जो दिन है, उसको याद करके बस ये बात कहा करती थी, तोबा तोबा तोबा। और भी वैसे वो बहुत सारी बातें सुनाया करती थी, किस तरह उनकी दोस्त जो सहेलियां थी, उनको कैसे सिख लोग उठा के ले गए, कैसे उनके साथ। अच्छा, इसकी ना एक औरशी बटियाला और राइटर है, तो उसने ना अपनी किताब में लिखा है, उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है अदर साइड ऑफ साइलेंस। उसमें उन्होंने लिखा है कि थेसर और रोड़ा के कुओं में बहुत सालों के बाद देखा गया तो हजारों की तादाद में वहां से हड्डियां मिली थी। वो हड्डियां जानवरों की नहीं थी, वो हड्डियां इंसानों की थी, स्पेशली औरतों की थी, जिन औरतों ने खुदकुशियां की थी। और वो खुदकुशियां क्यों की थी? अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो खुदारा बाजे लें, खुशियां मनाएं, भागे दौड़ें, लेकिन उनकी कुर्बानियों को भी याद रखें। ये सिर्फ खुशी नहीं है, ये गम भी है। आजादी वाला जो खुशी है वो बाद में है, लेकिन इसका गम जो है वो पहले है। आजादी मिली है, ठीक है, अपनी जगह पे, मैं इसकी नफी नहीं करता। तो बात यह है कि उनकी कुर्बानियों को भी याद रखें, और तूतियां बाजे बजाने से परहेज करें, अपने बच्चों को समझाएं कि अल्लाह का शुक्राना के तौर पे कुछ करें।